इस आदमी की किस्मत सच में बहुत ही खराब थी। सुबह सुबह हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा कि वो सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। एक कार तो बस उसे टक्कर मार ही देती। ये नजारा देखकर वो खुद डर गया। उसे लगा शायद उसे स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने की बीमारी हो गई है। इसके बाद से उसकी नींद में चलने की घटनाएं और भी अजीब होने लगी। कभी वो जंगल में सोया हुआ मिलता, कभी छत पर तो कभी दक्षिणी ध्रुव पर। असल में हुआ ये था कि एक रात एलेक्स थका हारा अपने बेड पर लेटा हुआ था। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसकी नींद में चलने की बीमारी फिर से शुरू हो गई। इस बार जब उसकी आंख खुली तो पाया कि वो फर्श पर लेटा हुआ था। वो हैरान रह गया, आखिर मैं जमीन पर कैसे सो गया। उसने तुरंत घर का सीसीटीवी चेक किया तो देखा कि वो खुद ही उठकर धीरे धीरे चलता हुआ किचन में गया और फर्श पर लेट गया। अब वो खुद ही अपनी हरकतों पर हैरान था। उसने फिर से बेड पर जाने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह जब आंख खुली तो वो छत पर लेटा हुआ था। उसने फिर से कैमरा चेक किया तो पता चला कि वो आंखें बंद करके सीढ़ी से चढ़कर छत तक पहुंचा था। अब इससे रोकने के लिए उसने अपने हाथ को लैंप से हथकड़ी में बांध दिया। उसे लगा अब तो कहीं नहीं जा सकता, मगर अगली बार वो फिर से सड़क पर घूमता पाया गया और कार से टक्कर होते होते बचा। अब तो वो पूरी तरह हार चुका था। उसने दरवाजा लॉक करके चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी और सो गया। सुबह आंख खुली तो राहत मिली कि इस बार तो कुछ नहीं हुआ, मगर अगले ही पल वो जंगल के बीचों बीच था। घर लौटते ही देखा कमरे के दरवाजे में एक बड़ा सा छेद था। कैमरा चेक किया तो देखा कि उसने दीवार में सिर मार के दरवाजा तोड़ डाला था। थक हार कर उसने नींद की गोलियां खाई और लकड़ी की चादर से दरवाजा ठोक दिया। मगर अगली सुबह वो बर्फ से ढके मैदान में लेटा था। गर्मियों के मौसम में बर्फ। अब तो खुद एलेक्स भी समझ नहीं पा रहा था कि वो कब, कैसे और कहां चला जाता है। हर सुबह एक नया ठिकाना, हर रात एक नई अनजानी यात्रा। क्या ये सिर्फ स्लीप वॉकिंग है या फिर सपनों और हकीकत के बीच कोई छुपा हुआ रहस्य? इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या हम वाकई अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं?